मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे। अब आज के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लिया गया है, 1750 हेड कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे तो पदोन्नति का अवसर बढ़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1750 एडिशनल एसआई के पद हैं जो पूरी तरह नए हैं। हेड कांस्टेबल और एसआई के बीच में एक रैंक पैदा हो गया है एडिशनल एसआई का, और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल की अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होएगी। तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा स्कोप होंगे और भविष्य में मुझे उम्मीद है कि हेड कांस्टेबल 15 साल के आसपास आ जाएंगे और एसआई एडिशनल एसआई बनने में 25 साल की सर्विस में बन सकेंगे। तो पूरे विभाग में इससे एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जंप आएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है कि हमारे एसआई जो थे विवेचना के लिए बहुत कम उपलब्ध होते थे। एडिशनल एसआई को हम विवेचना के अधिकार देंगे और भी बहुत सारे अधिकार इनको देंगे, 2 स्टार ये लोग पहन पाएंगे। तो उससे हमारा जो विवेचना का लोड एसआई से, प्लेन के ज़िलों में एक एसआई 40-40 विवेचना करता है एक साल में, तो उसमें गुणवत्ता आ ही नहीं पाती, उसे बहुत ज़्यादा कोर्ट में भी खड़े रहना पड़ता है। तो विवेचना का लोड भी हमारे एसआई से कम होगा और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा एडिशनल एसआई रैंक बनने से। ये सारे फ़ायदे इस फैसले से होने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान हुआ। साथ ही साथ पुलिस में एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे कि एक ही रैंक पे 20, 25, 30 साल जो अभी चल रहा था, कांस्टेबल ही रहता था आदमी 30 साल तक, 25 साल तक, वो नहीं होगा। तो उसमें नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार होगा।